नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई है। वही हाल मोदी सरकार का है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर शर्म से झुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिमतिमाने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अहंकार टूट गया, आंखें नम हो गई। देश के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए, युवाओं के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी हरकतें ये सरकार कर रही है कि वैसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को एक बार फिर से जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। दोस्तों, बात यह है कि जिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवाया, उन छात्रों को जमानत ये मोदी सरकार नहीं दे रही है। जरा सोचिए, जमानत पर रोक लगा रही मोदी सरकार, जिसको लेकर के अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन करने जा रही है और अपने छात्रों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को रिहा कराने के लिए रणनीति बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तो धर्मेंद्र का इस्तीफा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीफा नरेंद्र का हो जाए, क्योंकि अगर इस बार कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में उतरी तो बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लिए कॉकरोच जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास बोले, प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा करे सरकार। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के मंच पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की रिहाई के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा आदेश दिया कि सीजेपी इसे नहीं मान रही है? देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है साफ साफ, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार से आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की लिखित गारंटी मांगी है। तो सीजेपी ने कहा कि हमको लिखित में गारंटी दीजिए, हमें आश्वासन मत दीजिए, हम आश्वासन के नहीं भूखे हैं। ऐसा नहीं कि आप आश्वासन दे दीजिए और आप कुछ ना करें, मुझे लिखित में गारंटी दीजिए कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और ये पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले कभी भी अगर प्रदर्शनकारी छात्र प्रोटेस्ट करने आए तो आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। देखिए, लिखा भी है, सरकार आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर तुरंत वापस ले, हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई हो, सरकार लिखित गारंटी दे, नहीं तो दिल्ली में फिर आंदोलन होगा। जरा देखिए, सीजेपी ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित गारंटी में हमको लिखित नोटिस चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम दिल्ली की सड़कों पर फिर उतरेंगे, हम जंतर मंतर पर फिर आएंगे। हमारे जिन भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन भाइयों की रिहाई के लिए धर्मेंद्र के बाद अगर नरेंद्र का इस्तीफा मांगना पड़ा तो सीजेपी पीछे नहीं हटेगी। देखिए, लिखा भी है, आंदोलन के दौरान हिंसा व उपद्रव मामले में दर्ज सभी एफआईआर को वापस लेने तथा सभी की रिहाई सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रही कॉकरोच जनता पार्टी की बेचैनी सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी नाबालिगों और युवाओं को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए सबकी निष्पक्ष जांच भी जारी रहे। इस पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि यदि उनकी मांगे न मानी गई तो सीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सुरक्षा बलों पर भी किया गया था हमला, लिखा भी है। अब उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश में सीजेपी का बड़ा पेच ये फंस गया है कि वो मामले में सभी एफआईआर एक मुश्त वापस लेने व सभी की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग कर रही है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के प्रदर्शनकारियों ने ही सुरक्षा बलों पर हमले के साथ बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जितने 18 साल के नीचे हैं उन सबको रिहा कर दीजिए, बाकी जो उसके ऊपर वाले उन सभी को जेल में ही रहने दीजिए और जांच कीजिए। जांच ऐसी कीजिए कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ या किसी पुलिसकर्मी को मारा पीटा गया है तो मतलब उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जो भी कानून कहेगा उस हिसाब से उनको सजा मिलेगी। अब देखिए, लिखा भी है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मनचाहा फैसला न मिलने पर सवाल। अब यहां पर मोदी जी के खासम खास नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मनचाहा फैसला नहीं मिला सीजेपी को, इसीलिए सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। लिखा भी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में
हस्तक्षेप से सीजेपी को चिंता है कि सरकार पर दबाव बनाकर बात मनवाने की इस कोशिश में वो पिछड़ सकती है। ऐसे में फिर चेतावनी देते हुए सरकार पर दबाव बढ़ाया कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती तो दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपने मनोनुकूल फैसला न आने पर उंगली उठाना आपत्तिजनक है। कोर्ट ने सभी पहलू के मद्देनजर कोई बात कही है। किसी गैर सामाजिक तत्व पर कार्रवाई से कोई भी किस तरह से सवाल उठा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई ये है कि वो छात्र हैं और हो सकता है कि अगर कोई जवान उनको मार रहा था तो उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया है। और बाकी कोर्ट का आदेश है तो भाई मानना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट ऐसे ही भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं सुनाता। हो सकता है कि कोर्ट ने कुछ सबूत देखा हो सकता है सरकार दबाव बना रही हो कि हम मना करेंगे तो बवाल हो जाएगा, चलिए आप मना कर दीजिए। लेकिन बात यह भी है ना कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये जब चाहेगी तब सड़क पर उतर सकती है और सरकार की बेचैनियां बढ़ा सकती है। और इस बार अगर कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी तो ये सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। और सरकार को भी मालूम है कि अगर इस बार सीजेपी उतर गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सरकार पलड़ा झाड़ रही है, सब कुछ न्यायपालिका पर थोप रही है और शायद अंदर अंदर न्यायपालिका पर दबाव बना रही है कि न्यायपालिका मना कर दे। हम मना करेंगे तो ये लोग फिर सड़क पर उतरेंगे। इससे अच्छा है कि हम मना ना करें, मना सुप्रीम कोर्ट से करवाएं, सुप्रीम कोर्ट रिहा ना करे और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। और ऐसे आताताइयों को पूरी तरीके से मतलब सरकार की नज़र में छात्र आताताई, दंगाई, ठीक है, हिंसक नजर आ रहे। इसीलिए सरकार को भरोसा नहीं है, इसीलिए सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद सीजेपी का अपना आखिरी क्या फैसला होता है। क्या सच में सीजेपी अब एक बार फिर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी? और इस बार दिल्ली ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार सीजेपी मैदान में उतरी तो पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरी दुनिया में आंदोलन होगा और इस्तीफा नरेंद्र मोदी का भी मांगा जाएगा, जो कि पहले भी मांगा जा चुका है। ऐसे में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सभी छात्रों को रिहा करेगा या फिर 18 साल से नीचे जितने भी छात्र हैं सिर्फ उन्हें ही रिहा किया जाएगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो 18 साल के नीचे हैं उनको रिहा कीजिए, बाकी जांच कीजिए। ठीक है, अब देखना यह है कि क्या सीजेपी अपने सभी छात्रों को छुड़वा पाएगी? क्या मोदी सरकार घुटने एक बार फिर टेकेगी? वैसे भी बड़ी फजीहत हो रही है, लेकिन सरकार का जो अहंकार है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर इस बार कॉकरोच जनता पार्टी उतरी मैदान में तो ये हम लोगों को मालूम है कि क्या हो सकता है। इसीलिए छात्रों की, नौजवानों की परीक्षा ना ले मोदी सरकार, उनके धैर्य की परीक्षा ना ले मोदी सरकार, नहीं तो अंजाम क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सबक सीख लेना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।